आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोरल ड्रॉ में इस डायग्राम को कैसे बनाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को साइड में कर देता हूँ, ठीक है। इस डायग्राम को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं F6 प्रेस करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर ये जो बाहर का आप रेक्टेंगल फ्रेम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे F6 प्रेस करके सिंपली मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जो भी डायमेंशन दूंगा बस आपको रिलेट करना है एक आइडिया के बेस पे। तो यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 5.05 टैब 3.3। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। इस डायग्राम के अंदर दो स्केलिंग मेंशन है, एक बॉटम में स्केलिंग मेंशन है, एक लेफ्ट साइड में स्केलिंग मेंशन है। तो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं बॉटम वाली यानी कि 0 से लेकर 160 तक की स्केलिंग ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैंने सिंपली एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ, ठीक है, 0.08। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं F5 प्रेस करूँगा और यहाँ पे एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट की के साथ, इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा। मैं B प्रेस करूँगा बॉटम के लिए और E प्रेस करूँगा अलाइनमेंट के लिए। तो इस लाइन से अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। अब इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके इस रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट करूँगा और L की का मैं यूज़ करूँगा, तो ये इसका लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं वापस से अनजूम कर लेता हूँ। यहाँ पे हम स्केलिंग काउंट कर लेते हैं इस डायग्राम में। तो जैसे 0 से 160 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 160 तक की यहाँ पे स्केलिंग मेंशन है। तो यहाँ स्केलिंग में 9 वैल्यूज दी हुई हैं, तो हम फटाफट से इसे मेंशन कर देते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक फॉलो करेंगे आप। इस पार्ट को मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं सेलेक्ट करूंगा। कीबोर्ड पर न्यूमेरिकल कीपैड पर मैं प्लस बटन को प्रेस करूंगा तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट की के साथ राइट एरो के साथ मैं ड्रैग करूंगा 1 2 3 और कंट्रोल D के साथ 9 टाइम में मेंशन कर दूंगा। फर्स्ट वाली ये हो चुकी है, सेकंड ये है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 तक यहाँ पे मेंशन हो गई है, ठीक है। इसके लिए अभी आप एक ट्रिक फॉलो करेंगे। इस 0 से लेके 160 तक ये जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे कोई ऐसी डायमेंशन नहीं दी हुई है, बट इसको आपको रिलेट करना है। तो इसके लिए मैं क्या ट्रिक फॉलो करूँगा, सिंपली मैंने F5 प्रेस करा, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। तो मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 4.75। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। डायमेंशन दे दिया हमने। ये लाइन सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ इस रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट करूँगा, L की का मैं यूज़ करूँगा। इसी तरीके से मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, इस सेंटर पॉइंट से पकड़ के इस लाइन तक मैं मेंशन कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं इस तरीके का लुक आएगा। ठीक इसी तरीके से इस डायग्राम में 0 से लेके 80 तक की हम वैल्यू मेंशन कर देते हैं। तो सिंपल एक ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस पार्ट को इतना जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये वाला मैं पॉइंट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ सेंटर पे क्लिक करके कंट्रोल की के साथ इस तरीके से मैं रोटेट कर दूंगा और राइट क्लिक की का यूज़ करूँगा तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। तो अभी ये सेलेक्ट है, मैं वापस से थोड़ा सा अनजूम कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये सेलेक्ट है। न्यूमेरिकल कीपैड पे प्लस बटन को प्रेस करूंगा तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। तो कर्सर में साइड में कर देता हूँ, शिफ्ट की के साथ मैं अप एरो लूंगा। आप काउंटिंग के साथ अंदाजे से कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3। तो इस डायग्राम के अंदर लेफ्ट साइड में जो आप 0 से लेके 80 तक की वैल्यू देख रहे हैं, ये 9 टाइम्स है। तो इसको हम काउंट कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 टाइम वैल्यू दी हुई है। तो इसको फटाफट से हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यानी कि पहली स्केलिंग हमारी ये हो गई 0, दूसरी ये हो गई। इसी तरीके से हम कीबोर्ड पे कंट्रोल D प्रेस करेंगे 9 टाइम्स। फर्स्ट सेकंड ये हो चुका है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9, हमने 9 टाइम कंट्रोल D प्रेस कर दिया है। अब इसके बाद इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, इस सेंटर पॉइंट नोड से पकड़ के मैं यहाँ ला के इस तरीके से छोड़ दूंगा, ठीक है। और वापस इसे फिट टू पेज कर लेता हूँ F4 की के साथ। तो फटाफट से इस डायग्राम में जैसे 0 से लेके 160 तक और इस 0 से लेके 80 तक की वैल्यूज हम मेंशन कर देते हैं। तो इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं F8 की का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने 0 टाइप करा और इसको सेलेक्ट करके इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं दे दूँगा 12 और मैं एंटर प्रेस कर दूँगा और इसे बोल्ड कर दूँगा मैं, ठीक है। तो फटाफट से लेफ्ट प्लस बॉटम की मैं डायमेंशन दे देता हूँ। तो इसे फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लेबलिंग टाइप कर ली, तो मैं इसे कंट्रोल की के साथ ब्रेक कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये एक एक वैल्यूज़ अलग हो चुकी हैं, ठीक है। इस वाले केस में मैं अगेन कंट्रोल के का यूज़ करूँगा तो ये सारी वैल्यूज़ अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। तो मैं इसे अंडू कर लेता हूँ। अब मैं एक एक वैल्यू को इस तरीके से ड्रैग करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और उसमें अलाइनमेंट भी प्रॉपर नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए एक ट्रिक फॉलो करूँगा मैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ से इस तरीके से मैं सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल की के साथ इस तरीके से मैं नीचे की तरफ लाऊंगा और एक अंदाजे से इतना डिस्टेंस रखूंगा, ठीक है। 160 को शिफ्ट की के साथ इस स्केलिंग से सेलेक्ट करूंगा और सी प्रेस कर दूंगा तो ये इसका सेंटर लाइन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इस जीरो को मैं सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट की के साथ इस वाले पार्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा और सी प्रेस कर दूंगा तो इसका सेंटर लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस ऑल्ट की के साथ इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी लेबलिंग सेलेक्ट हो जाएगी और कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट ए की का यूज करेंगे तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधे डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से अलाइनमेंट हो जाएगा एक बार में, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है। मैं यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ, अनजूम करता हूँ। ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ भी ये ट्रिक फॉलो करूँगा, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से मैं सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल की के साथ इस तरीके से मैं ड्रैग करूंगा और एक अंदाजे से इतना डिस्टेंस ले लूंगा मैं और आर की का मैं यूज करूंगा तो ये जो जीरो है ना ये राइट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। इस 80 को इस वाले स्केलिंग से सेलेक्ट करूंगा और ई प्रेस करूंगा तो ये इसका अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। और वापस से मैं अनजूम करता हूँ, इस जीरो को शिफ्ट की के साथ इस पार्ट को सेलेक्ट करूंगा और ये प्रेस करूंगा तो ये इसका अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन है। अब इस डिस्टेंस को भी हम एडजस्ट कर लेंगे। तो वापस से मैं अनजूम करता हूँ, थोड़ा सा और अनजूम करता हूँ और इस तरीके से इतने पार्ट पे सिर्फ फोकस करता हूँ। तो शिफ्ट और ऑल्ट की के साथ इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट अगेन ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूट सेंटर वर्टिकली, तो देखिए एक क्लिक में ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करके इसका थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर देता हूँ, करीब करीब इतना, ठीक है। वापस अनजूम कर लेता हूँ और यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अगेन मैं F4 की के साथ फिट टू पेज कर लेता हूँ तो कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। अब इस डायग्राम के अंदर ये जो आर्क फॉर्म में आप एंगल्स देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग आर्क के कलर दिए हुए हैं जिसमें ये इंडिकेट कर रहा है, जैसे 15 डिग्री में ब्लू है, 30 डिग्री पे येलो है, इसी तरीके से ये अदर मेंशन है, ठीक है। अब हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे, जो ट्रिक फॉलो करेंगे इस आर्क को क्रिएट करने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे F5 की का यूज करेंगे, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसकी आप डायमेंशन देंगे 4.48, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। अगेन मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन की मैं अगेन एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा और राइट क्लिक की का यूज करूंगा तो आप देख रहे हैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई है और मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 3.9, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। एक बार और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा, राइट क्लिक की का यूज़ करूंगा और यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 2.25, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लाइन क्यों मेंशन की है अभी आपको इसका आगे पता चल जाएगा, बस आप ट्रिक को फॉलो करिए। ये हॉरिजॉन्टली तीनों लाइन मैंने क्रिएट कर ली है, अब मैं वर्टिकल 3 लाइन और क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 2.9, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक इसी तरीके से इसकी भी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा, राइट क्लिक की का यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 2.33, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। इसकी अगेन मैं एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा, यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 1.56, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अगेन मैं इस लाइन की डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा और इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 0.8, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। और अगेन एक और मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा, इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 0.227, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक विशेष आपको बात बताना चाहूँगा, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो चारों लाइन मेंशन है ये इसलिए मैंने मेंशन की है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो इस लाइन का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो इस लाइन का है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो इस लाइन का है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो ये है और सबसे छोटी वाली का ये डिस्टेंस है, ठीक है। इस आर्क से इस आर्क तक की चौड़ाई वो ये है और इस येलो वाले आर्क से यहाँ तक की वो ये चौड़ाई है और इस ग्रीन की यहाँ से लेके यहाँ तक की
वो ये वाली है। तो अभी इसे कैसे एडजस्ट करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले शिफ्ट और ऑल्ट की के साथ मैं इस तरीके से तीनों लाइन को सेलेक्ट करूँगा। शिफ्ट की के साथ इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा और एल की का यूज़ करूंगा तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इस डायग्राम के आर्क को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इस पार्ट को क्रिएट करना, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इस लाइन को मैं सिंगल क्लिक के साथ सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट की के साथ इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा और बी प्रेस कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद वापस से मैं खाली जगह पे क्लिक करूंगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट की के साथ यहाँ पे ये जो लाइन मैंने बॉटम लाइन की थी मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करूंगा और बी प्रेस कर दूंगा बॉटम लाइन और सी प्रेस कर दूंगा सेंटर लाइन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ क्लिक करके मैंने इस तरीके से लाइन को सिलेक्ट करा, कंट्रोल ए की के साथ ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई है। इसे कन्वर्ट टू कर्व में मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से पकड़ के इस तरीके से मैं यहाँ लाके छोड़ दूंगा। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट की के साथ, तो मैं यहाँ पे बी प्रेस करूंगा तो ये इसका बॉटम लाइन हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पे जो हमने बॉटम लाइन की थी इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, सी प्रेस करूंगा इस लाइन का सेंटर लाइन, बी प्रेस करूंगा इस लाइन का बॉटम। अब अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल ए की के साथ ये लाइन सेलेक्ट हो गई है, कन्वर्ट टू कर्व पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से पकड़ के, ठीक है, कंट्रोल की के साथ आप इस तरीके से ड्रैग कर देंगे तो कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पर्पल आर्क क्रिएट हो गया है और एक रेड आर्क क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम ग्रीन आर्क को मेंशन करेंगे। तो ग्रीन आर्क के लिए आप क्या करेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा मैं, शिफ्ट की के साथ इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूंगा और मैं बी प्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये इस रेक्टेंगल का बॉटम लाइन हो गया। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट की के साथ यहाँ से मैं इस तरीके से इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, सी प्रेस करूंगा देन बी प्रेस करूंगा तो ये बॉटम लाइन हो गया। इसके बाद हमने इस लाइन को बॉटम लाइन किया था तो यहाँ पे मैं अंडू कर लेता हूँ। इस लाइन को कंट्रोल ए की के साथ इस तरीके से मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। और कंट्रोल की के साथ मैं यहाँ से इस तरीके से मैं यहाँ लाके छोड़ दूंगा। तो आप देख रहे हैं ये ग्रीन वाला पार्ट है तो कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट की के साथ इस आर्क को सिलेक्ट करूंगा, सी प्रेस करूंगा देन खाली जगह पे मैं क्लिक करूंगा, अगेन इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और इस रेक्टेंगल के साथ मैं बी प्रेस कर दूंगा तो ये इसका बॉटम लाइन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ये जो नोड आ रही है इस नोड तक मैं इस आर्क को यानी कि इस येलो वाले आर्क को यहाँ से पकड़ के इस तरीके से मैं यहाँ लाके राइट क्लिक की का यूज़ करूँगा तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। तो ये येलो आर्क भी क्रिएट हो गया है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पे इस आर्क का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पे इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 0.227 और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और ये आर्क अभी सेलेक्ट है। शिफ्ट की के साथ इस रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट करूँगा, बी प्रेस करूँगा तो इसका बॉटम लाइन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। तो फटाफट से ये सारी लाइन में डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे 15 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ये जो एंगल मेंशन है इन एंगल्स की मैं फटाफट लेबलिंग कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ 15 और डिग्री का सिंबल बनाने के लिए आप कीबोर्ड पे ऑल्ट की के साथ 0176 प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पे मैं इस डिग्री के सिंबल को कॉपी कर लेता हूँ, फटाफट से ये सारी लेबलिंग मेंशन कर देता हूँ। इन आर्क की लाइंस को हम कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कलर में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रिक को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ कलर आई ड्रॉपर पर क्लिक करा और कुछ इस तरीके से मैंने कलर पे क्लिक करा और यहाँ के इस लाइन पे मेंशन कर दिया इस तरीके से। अब आप देखें ये जो इस तरीके का सिंबल आ रहा है यहाँ पे मैं इस आर्क पे क्लिक करूँगा तो ये आर्क का कलर चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अगेन मैं कलर आई ड्रॉपर पे क्लिक करूँगा और इस तरीके से तो आप देख रहे हैं सारे आर्क में कलर फिल हो चुका है। तो इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो इस तरीके से शिफ्ट ऑल्ट की के साथ मैं सेलेक्ट करूँगा, F12 की के साथ यहाँ पे मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 2 और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पे इन सभी लाइंस को इस तरीके से कलरफुल में कर देता हूँ। इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ।
90 डिग्री एज इट इज रहेगा। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। तो फटाफट से ये प्रोजेक्टाइल मोशन विद मल्टीपल एंगल्स यहाँ पे मैं हेडिंग मेंशन कर देता हूँ। शिफ्ट की के साथ सी प्रेस करूँगा तो ये इसका सेंटर लाइन हो गया है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे और इसको इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ। शिफ्ट की के साथ इसे सिलेक्ट करूँगा, रिप्रेस करूँगा तो ये इसका अलाइनमेंट हो गया है। थोड़ा सा पास कर देता हूँ, करीब इतना। वापस से मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। इस डायग्राम ट्यूटोरियल से आपको रिलेट करना है कि इस तरह की डायग्राम को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। एक डायग्राम बनाने के कई तरीके होते हैं, आप अपने किसी भी तरीके से इस डायग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है मैंने जिस तरीके से डायग्राम ये क्रिएट किया आप अपने तरीके से क्रिएट करें। तो बस आपको रिलेट करना है कि इस तरह की डायग्राम को किस तरीके से क्रिएट करें। तो राइट वाली डायग्राम हमने क्रिएट की है, लेफ्ट वाली एज इट इज है। अगर आपको ये डायग्राम ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इस ट्यूटोरियल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।